स्टूडेंट्स, हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरिन के एक नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम लोग टॉपिक देखेंगे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है कुछ ऐसे न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिसमें एक से अधिक एटम न्यूक्लियोफिलिक एटम जैसा बिहेव करते हैं। दैट मीन्स सर्टेन न्यूक्लियोफाइल्स contain more than one donor atoms within the same donor group. Such nucleophiles are called ambident nucleophiles. ऐसे नाभिक रागी समूह जिसके एक ही दाता समूह में एक से अधिक दाता परमाणु पाए जाते हैं उसे उभयधंतुर नाभिक रागी समूह कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग CN- देख रहे हैं। CN- में C के पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और N के पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, अतः यहाँ दोनों न्यूक्लियोफिलिक एटम्स जैसा बिहेव करेंगे। NO2- में उसी तरह N और O- वाला जो ऑक्सीजन एटम है ये दोनों न्यूक्लियोफिलिक एटम्स हैं। CNO- सायानेट आयन में O- और N न्यूक्लियोफिलिक एटम्स जैसा बिहेव करते हैं। SCN- दैट मीन्स थायोसायानेट आयन में S और N ये न्यूक्लियोफिलिक एटम्स जैसा बिहेव करते हैं। हम लोग एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस देखने वाले हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम में एक दो बार आ भी चुका है, उसको ध्यान से देखें। रिएक्शंस क्या है? अल्काइल हैलाइड का रिएक्शंस एक बार अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ कराना है और फिर एक बार इसका रिएक्शन अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड के साथ कराना है। स्टूडेंट्स, यह दोनों रिएक्शंस में से कोई आइदर रिएक्शंस जब पूछा जाएगा तो दोनों का प्रोडक्ट यूजुअली लोगों को सेम दिखता है। जैसे नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं कि X यहाँ CN के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा और RCN बन जाएगा ऊपर वाले रिएक्शन में और KX आउट हो जाएगा। नीचे वाले रिएक्शंस में भी लोगों को लगता है कि RCN बनेगा और AgX आउट हो जाएगा, जबकि प्रोडक्ट बिल्कुल उल्टा है। ऊपर वाला तो दिख रहा है RCN प्लस KX बनेगा, बट नीचे वाले जो रिएक्शन है उसमें RCN के बजाय यहाँ RNC बन जाएगा और AgX आउट होगा। अब यह कैसे ऐसा हो जा रहा है कि KCN से रिएक्शन कराने पर RCN बन रहा है और KX आउट हो रहा है, दैट मीन्स अल्काइल साइनाइड बन रहा है, जबकि RX का रिएक्शन AgCN से कराने पर अल्काइल आइसोसाइनाइड बन रहा है और AgX आउट हो रहा है। यह जो प्रोडक्ट है वह मेकानिज़म के थ्रू से हम लोग समझ सकते हैं कि क्यों ऊपर वाले में साइनाइड बन रहा है और नीचे वाले में आइसोसाइनाइड बन रहा है, जबकि दोनों मेटल के ही साइनाइड हैं। हाउएवर मेटल का नेचर तो ज़रूर डिफरेंट है। अब हम लोग सबसे पहले मेकानिज़म से पहले थोड़ा सा KCN और AgCN के
बॉन्डिंग नेचर पर ध्यान से देखना होगा। पोटेशियम साइनाइड जो है उसमें आयनिक नेचर का बॉन्ड पाया जाता है, जबकि AgCN एक कोवैलेंट बॉन्ड है। Ag और Cn में Ag और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होगा वह कोवैलेंट बॉन्ड है। ऐसा क्यों होता है? तो थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट, फॉजन्स कॉन्सेप्ट के आधार पर सोचना होगा। K+ जो है वह नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करेगा, जबकि Ag+ जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है। दैट मीन्स K+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3s2 3p6 आएगा, जबकि Ag+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s2 4p6 और 4d10 आएगा, जो एक स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। फजन के अनुसार कटायन अगर स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रख रहा हो तो उसके द्वारा एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज करने की एबिलिटी अधिक होती है, और पोलराइजेशन बढ़ने पर कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है। अतः AgCN के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाएगा, जबकि KCN के अंदर आयनिक बॉन्ड पाया जाएगा। हम लोग इस रिएक्शंस का मेकानिज़म देख रहे हैं, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि KCN से साइनाइड, जबकि AgCN के रिएक्शन के द्वारा आइसोसाइनाइड कैसे बनता है। RX प्लस KCN के अंदर आयनिक नेचर का बॉन्ड है, तो यहाँ CN- यहाँ न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। R पर डेल्टा प्लस और X पर डेल्टा माइनस होगा। CN- न्यूक्लियोफाइल है, यह डेल्टा प्लस वाले साइट पर अटैक करेगा। अब यहाँ ध्यान से देखें, सबसे मेन चीज़ है न्यूक्लियोफिलिक एटम दोनों हैं, बट मोर न्यूक्लियोफिलिक कौन होगा? तो वह मोर न्यूक्लियोफिलिक होता है जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो। कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन की कम है, अतः यह इलेक्ट्रॉन पेयर को ईजिली डोनेट कर देगा। थस यहाँ C और N में C ही डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को, N डोनेट नहीं करेगा। एक अदर रीज़न भी हम लोग समझ सकते हैं कि वह एटम डोनेट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जिसके डोनेट करने से जो बॉन्ड बने वह स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हो, और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड मोर स्टेबल होता है। यहाँ C जब R पर अटैक करेगा तो CC बॉन्ड बनेगा, N के अटैक करने से CN बॉन्ड बनेगा। CC बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ CN बॉन्ड से अधिक होता है, thus यहाँ C ही अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब यह C पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, SN2 मैकेनिज्म के द्वारा R और X के बीच का सिग्मा बॉन्ड पोलराइज हो जाएगा, जिससे सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर X की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, जिससे RCN बन जाएगा, और यहाँ से X- जो निकलेगा वह K+ से मिलकर KX बना लेगा। तो यह RCN बन गया और यहाँ से KX आउट हो जाएगा। RCN क्या है? अल्काइल साइनाइड। अब ध्यान से देखें, हम लोग नेक्स्ट मैकेनिज्म देखने वाले हैं। RX प्लस AgCN
RX प्लस AgCN में यहाँ C के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, यह कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में खर्च हो चुका है, thus केवल N के पास ऑप्शन है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। तो यह तो पहले वाले से भी आसान है, R पर डेल्टा प्लस हो जाएगा, X पर डेल्टा माइनस, और यहाँ नाइट्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, फिर से SN2 मैकेनिज्म होगा, R और X के बीच का सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, X माइनस यहाँ से रिलीज हो जाएगा। क्या बनेगा? R पर N पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो यहाँ से N पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। C के साथ अभी सिल्वर एसोसिएटेड है कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा, और यहाँ से X माइनस जो आउट हो रहा है यह X माइनस एक्चुअली क्या होगा, Ag अपना इलेक्ट्रॉन देकर Ag प्लस के रूप में इजली रिलीज हो जाएगा, और Ag प्लस और X माइनस आपस में कंबाइन होके यहाँ AgX के रूप में आउट हो जाएंगे, और C पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अल्काइल आइसोसाइनाइड।